आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखेंगे और आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह कैसे पानी पर चले। और हम देखेंगे कि चेले जब यीशु को पानी पर चलते देखे तो वो डर गए और उन्होंने भूत समझ लिया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि चेलों ने ऐसा क्यों समझा, जबकि यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य कर रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे, तो ऐसे से काम कर रहे थे, फिर भी उनके चेले जो थे अविश्वास में थे। उनके पास विश्वास था, अल्प विश्वास था। तो इसीलिए यीशु मसीह हमेशा अल्पविश्वासी कहते थे कि आप अल्प विश्वास मत रखो। तो इसी तरह आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर अपने वचन में क्या हमसे बात करते हैं हम देखेंगे। मत्ती 14 अध्याय उसका 22 वचन, यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं और जब तक वह लोगों को विदा करें। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग पहले चलो और जो भीड़ है मैं इनको विदा करके आऊँगा, तब ये उससे पहले तुम लोग वहाँ उस स्थान में पहुँच जाओ। हम देखेंगे उस स्थान का नाम क्या था। यहाँ पर मरकुस बताता है। मरकुस की पुस्तक में लिखा हुआ है 6 अध्याय उसका 45 वचन में लिखा है कि यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वो उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं। यहाँ पर लिखा हुआ बैतसैदा को जाने के लिए यीशु मसीह ने कहा जब तक कि वह लोगों को विदा करे। और यहाँ पर मत्ती जो है ना, इस बात को नहीं बता रहा है कि किस जगह के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह ने चेलों को विदा कर दिया कि तुम लोग बैतसैदा को जाओ और मैं आता हूँ, तुमसे पहले, तुम मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पर पहुँच जाओ। तो यीशु मसीह पहाड़ पर क्या करने चले गए? प्रार्थना करने चले गए। तो लिखा हुआ है 23 वचन में, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। यहाँ पर उस समय जब नाव झील पर चल रही थी तो क्या हुआ, यहाँ पर बीच लिखा है नाव झील के बीच में। जब नाव झील के बीच में पहुंची तो वहां पर क्या हुई, डगमगाने लगी क्योंकि हवा सामने की थी। यहाँ पर देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से कि जो नाव थी वो झील के बीच में है और हवा जो है वो सामने की है। तो वो लोग खे रहे हैं उसको, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वो देख रहे हैं, उसके चेले जो थे वो बहुत परेशान हो रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो थे वो झील पर चलते हुए क्या हुआ, वो यहाँ पर 25 में लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। जब यीशु मसीह ने देखा, पहले तो वो सोच रहे थे कि हम इनसे पहले पार चले जाएं। यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें मरकुस की पुस्तक में बता रहा है परमेश्वर का वचन। मरकुस की पुस्तक में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा था कि जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग खे रहे हैं कि हम लोग पार निकल जाएं, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं,
हवा सामने की है और वो नाव आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जब देखा तो उन्होंने लिखा है कि मरकुस ये बात बता रहा है कि तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। वो तो यीशु मसीह तो देख रहा है कि ये लोग खे रहे हैं और परेशान हैं। तो यीशु मसीह सोचे कि इन लोगों को इतना सिखाया गया है, रोटियां बढ़ाई गई हैं और लंगड़ों को चंगा किया गया, अंधों को दिखाया गया है, तो ये सब आश्चर्य कर्म इन्होंने देखा है। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि ये लोग समस्याओं से बाहर खुद निकल आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है इन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को जब डांटा था तब उसके चेले नाव पर थे। तो यीशु मसीह हमेशा यही सिखा रहे थे कि तुमको कैसे परेशानियों से लड़ना है और उस पर कैसे विजय प्राप्त करना है। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं मरकुस की पुस्तक में, मरकुस जो है मरकुस का 6 अध्याय उसका 48 वचन बताता है कि यहाँ पर लिखा है 48 में लिखा, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने झील पर उसे चलते देखकर समझा कि भूत है और घबरा गए। तो यहाँ पर ये बता रहा है, मरकुस बता रहा है कि यीशु मसीह क्या हुआ, इन चेलों से पहले निकल जाना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि झील में कोई चल रहा है तो वो डर गए। और जब डर गए तो हम मत्ती की पुस्तक में अब आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 26 में 14 के 26 में, मत्ती 14 के 26 में लिखा, चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। वो नाव में है और डर के मारे चिल्लाने लगे। एक तो देखिए पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे कि एक तो नाव क्या है, बीच झील पर है और हवा जो है सामने की है और वो जो लोग खे रहे हैं लेकिन नाव आगे बढ़ी नहीं रही है। और दूसरी चीज़ ये देख रहे कि कोई आ रहा है और वो उन लोगों ने समझा कि भूत है। ये उन लोगों ने समझा, चेलों ने, कि भूत है। एक तो वो भूत की डर के मारे घबरा रहे हैं, ऊपर से नाव खे रहे हैं और हवा भी सामने की है, तो उसे उन लोगों को, चेलों को चारों तरफ विपत्तियां ही विपत्तियां नजर आ रही हैं। हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखेंगे, लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कहने लगे यह भूत है। जो चेले हैं वो कहने लगे कि भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास आने की अगर तू ही है। यहाँ पर पतरस कहता है 28 में, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पतरस है वो यीशु मसीह से कहते हैं कि अगर आप हैं तो हमें पानी पर चलने की आज्ञा दें। तो अगर आप चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए पतरस जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता था कि किसी कार्य को हम करें, क्योंकि यीशु मसीह को वो देखता था कार्य को करते हुए, तो उसके अंदर भी वो उत्सुकता आती थी कि मैं भी प्रभु के जैसे कार्य करूँ। तो वो और भी चेले थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु हमें भी आज्ञा दे। अब देखिए पहली बात तो लहरें उठ रही हैं और नाव डगमगा रही है और पतरस कह रहा है कि प्रभु अगर आप हैं तो आज्ञा दे, यानी कि उसको ये विश्वास था कि अगर प्रभु यीशु मसीह है तो मैं भी पानी पर चल सकूंगा। तो यीशु ने जब आज्ञा दी, यहाँ पर क्या कहते हैं यीशु मसीह, 29 में लिखा है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहली बात तो देखेंगे कि पानी पर चलना है। अब देखिए लहरें खूब तेज से उठ रही हैं और एकदम रात का समय है और हवा भी है, लेकिन पतरस ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो ये नहीं सोचा कि हम डूब जाएंगे कि क्या होगा। बस एक बात वो देख रहा था कि यीशु मसीह को देख रहा था और यीशु की आज्ञा का, उन्होंने कहा आज्ञा दे तो मैं इस पानी पर चलूँगा। तो यीशु मसीह ने जब कहा कि आ, तो उसे विश्वास था कि यीशु मसीह ने कहा आ तो मैं ज़रूर पानी में चलूँगा, और वो उतर भी गया। उसको डर भी नहीं लगा कि पानी मुझे डुबो देगा, और वो उतर भी गया। और जब वो उतर गया बड़े विश्वास के साथ, तो वो पानी पर चलने लगा। यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा 30 में, 14 के 30 में, मत्ती 14 के 30 में लिखा है, पर हवा को देख कर डर गया।
हाँ, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यहाँ पर हम देखेंगे जब पतरस पानी पर चलने लगा तो उसे तो बहुत अच्छा लगा होगा कि मैं भी आज पानी पर चल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से पानी पर चल रहे हैं तो मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन जब वो देखता है कि हवा को देखता है तो वो क्या करता है, वचन कहता है कि वो डर जाता है। हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। जैसे ही उसने हवा को देखा और वो डूबने लगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन यही बताता है कि जब हम इस संसार में रहते हैं, जब तक हमारा फोकस, हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहेंगी, तब तक हम डूबेंगे नहीं। और अगर जैसे ही हम अपनी नज़रें हटा करके अपनी उन समस्याओं पर लगाएंगे जो हमारे चारों तरफ हैं, जो हमारे जीवन को डुबो रही हैं, हमको डुबोए हुए हैं पानी में, तो उन पर अगर हम ध्यान लगाएंगे ना, जो हमारी जीवन की समस्याएं हैं, तो हम थोड़ा सा डूब रहे होंगे ना तो पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब कहा कि तो पतरस जब तक यीशु मसीह को देख रहा तब तक पानी पर चलता चला जा रहा था, और जैसे ही यीशु मसीह से नज़रें हटाकर उन हवाओं पर अपना ध्यान लगा लिया, उन हवाओं को देखने लगा, उन लहरों को देखने लगा, वैसे ही वो डूबने लगा। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में जब करते हैं ना कि अपनी समस्याओं को देखने लगते हैं और यीशु से अपनी नज़रें हटाकर समस्याओं पर लगा देते हैं, वैसे ही हम अपनी जीवन में डूबने लगते हैं। यीशु मसीह हमको यही बताते हैं कि हमें अपनी नज़रें प्रभु यीशु मसीह पर लगानी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यीशु मसीह झील पर चलकर आ रहा है। मतलब एक झील, जो पूरी एक झील है, वो एक समस्या के रूप में हम उसको देखेंगे, क्योंकि लहरें उठ रही हैं। यीशु मसीह शांत पानी पर नहीं चल रहा है, वो लहरों के ऊपर चल रहा है। लहरें जो हैं वो उस लहरों को पार करके, उन ऊपर की लहरें, नीचे की लहरें, पहले नीचे पैर रखा, ऊपर पैर रखा, ऐसे चल के वो आ रहा, उन लहरों पर उसने प्रभुता की। तो वैसे ही हम यीशु मसीह के द्वारा वो जो लहरें हमारी ज़िंदगी में हम उस पर प्रभुता कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का यही वचन बताता है। अब हम देखें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, देखेंगे मत्ती 14:31 में, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यहाँ पर हम देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी ये देखते हैं, अपनी लाइफ में भी ये देखते हैं कि यीशु मसीह हमको भी यही अल्पविश्वासी कभी कभी कहते हैं कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब तू अपनी परिस्थिति में डूबने लगोगे तब यीशु मसीह कहेंगे, हे अल्पविश्वासी, तुम क्यों संदेह करते हो। यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप संदेह करें। परमेश्वर का वचन जो कह दिया है वो सच है। तो इसीलिए हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहे। हमारी जो हमारे आसपास की परिस्थितियाँ हैं वो भले ही हमारी विपरीत हों, समस्याएं बहुत सारी हों, एक समस्या नहीं है कि आप उससे निकल लेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाए रखिए, अपना मन यीशु मसीह पर लगाए रखिए, अपना चित्त यीशु मसीह पर लगाए रखिए। आप उन समस्याओं पर मत ध्यान दीजिए, नहीं तो वो आपको डुबो देंगी। तो जब तक आप अपना फोकस यीशु मसीह पर लगाए रखेंगे ना, तब तक आप क्या होंगे, आप उस पानी पर चल पाएंगे जो आपके जीवन के समस्याओं का पानी है। आप चलते रहेंगे, और जैसे ही अपनी नज़र हटा करके आप समस्याओं पर लगाएंगे, आप डूबने लगेंगे। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और जब वो नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। और जब यीशु नाव पे गए और चेले लोग नाव में गए, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ के जो लोग थे और जो लोग नाव में थे, तो वो कहते हैं कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर यीशु मसीह झील पर चलकर आया। पहले तो वो सोचा कि मैं ऐसी झील में चल करके इनसे पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब ये डर गए तो यीशु मसीह इनके साथ झील में गए, और जो वहाँ पर थे, जो उस नाव में थे, वो लोग दंडवत करने लगे, उनकी वर्शिप करने लगे और कहा कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हम इसमें देखेंगे किसमें था, परमेश्वर के वचन में मरकुस 6 अध्याय के लिखा है 52 में, 6:52 में लिखा है, मरकुस 6:52, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। यहाँ पर यीशु के पानी पर चलने के बारे में जो बताया गया है, तो चेलों के बारे में बताया जा रहा है कि चेले इससे पहले जो
आश्चर्य कर्म हुआ, वो 5,000 पुरुषों को खिलाया गया। और इसमें 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोग खाए। लेकिन इस आशीष को वो भूल गए, जो चेले थे वो भूल गए। और जब इनकी ज़िंदगी में जब ये पानी पर यीशु मसीह चल रहे थे, तो जब पतरस डूबने लगा, तो इसी कारण यीशु मसीह कहते कि हे अल्पविश्वासी, अभी तो देख करके आए हो, 5,000 लोगों को रोटी खिला करके आए हो, और फिर अविश्वास आ गया, है ना। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमसे भी कहते हैं यही बात, कि इतने आश्चर्य कर्म हमारी ज़िंदगी में जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमको परमेश्वर पिता कहीं ना कहीं और अद्भुत काम हमारी ज़िंदगी में करते रहे हैं। हमको कभी कभी एक्सीडेंट से बचाया, कभी कभी समस्याओं से निकाला, कभी किसी मुसीबत से निकाला। लेकिन हम उन आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं, और जो हमारे सामने जो विपत्ति होती है, हमारा पूरा फोकस उसी पर आ जाता है। इसीलिए हमको परमेश्वर का वचन कहता है, हमें अपनी नज़रें परमेश्वर पर लगानी, यीशु मसीह पर लगानी, उसके वचन पर लगानी है। और जैसे ही हम अपनी नज़रें हटाएंगे यीशु मसीह से, वैसे ही हम विपत्तियों में डूबने लगेंगे। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपना सारा ध्यान अपनी समस्याओं से निकाल करके प्रभु यीशु मसीह पर लगाइए, जिससे कि आप उन विपत्तियों में डूबने ना पाए, और आप सही सलामत उस नाव पर चढ़ जाएं, जिस नाव में यीशु मसीह है। जैसे चेलों को बचा करके वो नाव में चढ़ा लिया, वैसे ही आपको भी वो बचा करके आपको एक अच्छा जीवन देगा, आपको उन समस्याओं से मुक्त जीवन देगा, आपकी ज़िंदगी में शांति होगी। लेकिन अपना ध्यान, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं, और अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि चेलों के बारे में कहा गया, वो इस बात को नहीं समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। तो इसलिए अपने मन को ना कठोर करें, पूरा फोकस अपना यीशु मसीह पर लगाएं, आप विपत्तियों से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर इस वचन पर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु। जो वचन परमेश्वर पिता बोया गया है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत सारे हृदयों में परमेश्वर पिता हृदय जो कठोर हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कठोर हृदय परमेश्वर पिता टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर, और नम्र हृदय बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन पर लोग विश्वास करने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आपने बताया परमेश्वर पिता कि हमें अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर लगाना है, तो हम कभी भी अपनी विपत्तियों में डूबने नहीं पाएंगे। हमारा पूरा फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने वचन दिए हैं परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर कि हम उस पानी पर डूबने ना पाए परमेश्वर पिता, जो हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता हमको डुबोने के लिए आता है परमेश्वर पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता हम उसमें नहीं डूबेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर पिता आपकी तरफ देख रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदाबंद, आपके पवित्र हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। ये वचन लोगों की ज़िंदगी में बहुत आयत से कार्य करे प्रभु। ये मेरे पिता परमेश्वर मदद और सहायता करें। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपको ये मैसेज आशीष दे तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, और जब आप कमेंट्स करेंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आप सभी को जय मसीह।